ओम शांति। बड़ी दीदी की विशेषता आज सुनेंगे। अपकारी पर भी उपकार की भावना। कभी कोई यज्ञ की व बड़ों की इंसल्ट करता, कोई उल्टा सुल्टा बोलता, तो भी दीदी कहती बाबा ने सब पर उपकार किया है, इसका दोष नहीं है। इसलिए कभी भी बदला लेने का ख्याल नहीं करना। दूसरे को बदलने के बजाय खुद को ही बदल दो, इसमें ही भलाई है। दीदी ऐसे अपकारियों पर भी उपकार की भावना रखती थी। ओम शांति। ओम शांति। हमारे बीच सिद्धपुर से आए हैं हमारी विजया बहन। बहुतों ने देखा तो होगा, लेकिन जो विजया बहन को नहीं जानते वो हाथ उठाएं। देखो बहन, आपको कितने नहीं जानते हैं। हाँ, पड़ोसी है पांडव, माउंट आबू के पड़ोसी है। सिद्धपुर कितना नज़दीक है। अहमदाबाद जाते रास्ते में सिद्धपुर आता है। वहाँ बाबा का बहुत सुंदर सेंटर है। आपने बाबा की बहुत पालना ली है, दादी की भी, दीदी की भी पालना ली है। और जहाँ तक मुझे याद है, आपके लौकिक पिता ने यहाँ मधुबन में ही शरीर छोड़ा था ना? दादाजी। तो थोड़ा सा परिचय अपना देंगे, कब ज्ञान में आए? और हाँ, थोड़ा सा। 1964 में बाबा का ज्ञान मिला, छोटी सी आयु में। और 1968 में साकार बाबा को हम पहली बार मधुबन में मिलने आए थे अपने लौकिक दादा के साथ। तो बाबा ने हमको लौकिक पढ़ाई नहीं करनी है ऐसा कहा, पढ़ाई छोड़ के आपको ईश्वरीय सेवा में लगना है। बाबा की झोपड़ी में हम बाबा से मिलने के लिए बैठे थे। तभी बाबा ने कहा, बच्ची पढ़ाई नहीं करनी है और आपको यहाँ से ही सीधा सेंटर पर जाना है। और उस समय 1968 में बाबा ने अहमदाबाद जो पहला सेंटर था पालड़ी का, वहाँ पर हमको ईश्वरीय सेवा में भेजा। और तभी से लेकर आज तक गुजरात में बाबा की सेवा में हाजिर हैं। लौकिक और अलौकिक जन्म वैसे तो जयपुर में हुआ, और ज्ञान मिलने के बाद, जीवन बनाने के बाद बाबा ने सेवा में गुजरात में भेजा। और हमारे लौकिक दादा जो थे, बाबा ने जब शरीर छोड़ा उसके बाद वो भी मधुबन में ही यहाँ रहते थे। पुराने सब भाई बहन तो जानते हैं दादा को। तो यहाँ ही रहकर उन्होंने भी बाबा के यज्ञ की सेवा की। और हमारा जीवन इतना ऊंच बनाने की उनका श्रेय जो है वो उनको जाता है, वो निमित्त बने हैं। तो हम दो बहनें इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित हैं। हमारी दूसरी छोटी लौकिक बहन जो है वो भी अहमदाबाद सेंटर पर रहते हैं। तो हम दो बहनें सेवा में हैं। बाकी लौकिक दादा, दादी, आंटी और हम सब शुरू से ही ज्ञान में आए। लौकिक माँ बाप ने ज्ञान लिया, परंतु पूरा ऐसा जीवन बना नहीं सके। लेकिन हमको ऐसा जीवन बनाने में, सेवा करने में कभी बाधा नहीं डाले। आप 3 दिन के लिए यहाँ आए थे रिफ्रेशमेंट के लिए, और खूब तपस्या भी की। यही सोचा कि अभी सेवा इतनी नहीं है सेंटर पर, तो हम मधुबन में जाएं। इसलिए आज वो जा रहे हैं, तो बाबा की मुरली सुना।